डे 2 2024 के इम्तिहान खत्म हो गए हैं। अब आखिरकार रिटन इम्तिहान के बाद क्या, कितने स्कोर पे हम पास कहलाएंगे, कैंडिडेट्स जो रिटन पास कर लेंगे उनको किस टेस्ट से गुजरना होगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, 1 सितंबर 2024 एनडीए 2 2024 का डेट था। शाम तक इम्तिहान जैसे ही खत्म हुआ, रात में अलग अलग एजुकेटर्स ने, अलग अलग पोर्टल्स ने आंसर की रिलीज कर दी और आशा करता हूं कि आपने अपने स्कोर्स कैलकुलेट किए होंगे। 320 से 340 ये एक कट ऑफ का स्कोर माना जाता है और कहा जा रहा है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखते हुए कट ऑफ इसी रेंज में होना चाहिए, 320 से 340। दो टीम त्रिशूल का मानना है 338, बट अलग अलग एजुकेटर्स, कोई 320, कोई 330, कोई 340, कोई 345 बोल रहा है। हमारा मानना है कि 330 338 के करीब कट ऑफ जाएगा। बहरहाल एस्पिरेंट्स, जैसे ही आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं, अब स्टेज 2 की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्टेज 2 क्या है, आइए जानते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, रिटन यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है। ये वो बॉडी है जो आपका रिटन इम्तिहान पूरे भारत में ऑफलाइन सेंटर्स के द्वारा कवर कर रही है। ये वो बॉडी है जो आपके मार्क्स चेक करेगी, ये वो बॉडी है जो मेरिट रिलीज करेगी। लेकिन यूपीएससी का काम इंटरव्यू लेने का नहीं है। फौज कहती है कि हम कमीशन्ड अफसर के लिए अपने इंटरव्यू खुद लेंगे और इस इंटरव्यू को बोला जाता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होता है और आर्मी वाले अपना इंटरव्यू लेते हैं, एयरफोर्स वाले अपना, नेवी वाले अपना, और तीनों के सिलेक्शन बोर्ड्स अलग अलग जगहों पे हैं। जैसे आर्मी सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद या प्रयागराज, भोपाल, बैंगलोर और जालंधर में है, 4 सिलेक्शन बोर्ड्स हैं। वहीं एयरफोर्स के सिलेक्शन बोर्ड्स पूरे भारत में 5 हैं, बनारस, देहरादून, गांधीनगर, मैसूर और गुवाहाटी। वहीं नेवी के भी 5 सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, भोपाल, बैंगलोर, कोच्चिन, विशाखापट्टनम या कलकत्ता। इन 5 जगहों में से एक जगह पे नेवी वाले कैंडिडेट्स को जाना होगा, एयरफोर्स वाले 5 कैंडिडेट्स 5 जगहों में से एक जगह पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वैसे ही आर्मी वाले 4 जगहों में से एक जगह पे जाएंगे। जो सिलेक्शन बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि आपको कहां आना है। आमतौर पे फौज इस चीज की कोशिश करती है कि आपके घर से जो निकट सिलेक्शन बोर्ड है वहीं पे आपको बुलाया जाए। हाउएवर, आपके पास ये राइट्स नहीं है। फौज का सिलेक्शन बोर्ड जहां आपको बुलाएगा वहां आपको आना होगा। 15 दिनों में जैसे ही एनडीए रिटन का रिजल्ट आ जाएगा, आपको joinindianarmy.nic.in पे जाके अपना अकाउंट बनाना होगा, जहां पे बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी। ये अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा, किसी प्रकार की कोई कॉस्ट नहीं होगी। फिर ज्वाइन इंडियन आर्मी के द्वारा डेट सिलेक्शन लिंक ओपन किया जाएगा। यानी कि ये डेट सिलेक्शन लिंक मतलब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कह रही है कि आप डेट चूज करिए कब आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। माना जा रहा है कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एनडीए की जो डेट्स होंगी वो दिसंबर के आसपास आएंगी। दिसंबर तक सिलेक्शन बोर्ड्स बिजी हैं अलग अलग एंट्रीज के इंटरव्यू का। यानी कि एनडीए 2 2024 का जब रिजल्ट घोषित हो जाएगा, इसकी एसएसबी दिसंबर के आसपास आएगी। कुछ कैंडिडेट्स के लिए दिसंबर, कुछ कैंडिडेट्स के लिए जनवरी 2025। जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो फौज का यह मानना है कि हम अपना इंटरव्यू खुद लेंगे, इसलिए आपके रिटन के स्कोर से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम रिटन के बेसिस पे आपको जज नहीं कर रहे, हम आपकी नॉलेज का टेस्ट ना लेके हम आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि फौज कहती है कि अगर नॉलेज जरूरी है तो पर्सनैलिटी भी जरूरी है। कभी भी आप किसी अफसर को देखते हैं तो आपको दिखता है कि हाँ वो फौजी अफसर जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी वैसी है, उसका रुतबा वैसा है। और इसीलिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड अपना इंटरव्यू खुद लेता है
ना कि यूपीएससी को कहता है वो इंटरव्यू ले। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आर्मी वाले उनका लेंगे इन कैंडिडेट्स का जो आर्मी में अफसर बनना चाहते हैं, एयरफोर्स वाले उन कैंडिडेट्स का जो एयरफोर्स में अफसर बनना चाहते हैं, और नेवी वाले उन कैंडिडेट्स का जो नेवी में आना चाहते हैं। इस पूरे सिलेक्शन बोर्ड में 5 दिन के लिए आपको रुकना होगा, जहां 2 चरण में इंटरव्यू कंडक्ट होगा। स्टेज 1 जिसे स्क्रीनिंग या छटनी बोलते हैं, जैसे ही आप स्क्रीनिंग पास कर लेते हैं या स्क्रीन इन हो जाते हैं, तब आप जाके अगले 4 दिन सिलेक्शन बोर्ड में रहते हैं। अगर आप स्क्रीन इन नहीं हो पाते तो आपको छाट दिया जाता है, इसे स्क्रीन आउट बोलते हैं, और आप पहले दिन ही लौट जाते हैं। लौटे हुए कैंडिडेट्स को फिर से एनडीए रिटन की तैयारी करनी पड़ेगी, और जो कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हो गए उनको सिलेक्शन बोर्ड में 4 दिन और गुजारना होगा। पूरे सिलेक्शन बोर्ड में 3 मुख्य अधिकारी हैं जो आपका ये इंटरव्यू लेते हैं। पहले हैं साइकोलॉजिस्ट, दूसरे हैं ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, और तीसरे हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर। इन 3 अधिकारियों को ही फौज ने निर्धारित किया है कि आप ही एसएसबी इंटरव्यू ले सकते हैं, यानी कि कोई भी फौजी अफसर आपका इंटरव्यू नहीं लेगा। वो ही फौजी अफसर इंटरव्यू लेगा सिलेक्शन बोर्ड में जो या तो इंटरव्यूइंग अफसर है, या तो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है, या तो साइकोलॉजिस्ट है। ये 3 अधिकारियों के ही पास राइट्स हैं एसएसबी इंटरव्यू की प्रोसीजर को लेने का। इसलिए अगर आप सेफ स्कोर में हैं, 320, 330, 340 के आसपास है या इससे ज्यादा है, और आप एसएसबी इंटरव्यू की गाइडेंस देख रहे हैं, तो पहला काम आपको यह करना है कि आपको देखना है कि एसएसबी इंटरव्यू की जो गाइडेंस दे रहा है, क्या वो सिलेक्शन बोर्ड में रह चुका है या नहीं, क्या वो सिलेक्शन बोर्ड में एसेसर था या नहीं, क्या वो सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यूइंग अफसर, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर या साइकोलॉजिस्ट था या नहीं। मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी भी एक जीटीओ अफसर की संस्था है जो 2003 में स्थापित थी। 2003 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को स्थापित किया था लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने, जो खुद एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड बनारस एंड मैसूर में जीटीओ अफसर थे। 2021 में उनके डिमाइस के बाद कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो खुद आर्मी बोर्ड इलाहाबाद और भोपाल में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वो साथ में कर्नल सौमित्रो दत्त सर जो जलंधर में जीटीओ अफसर थे, वो साथ में कैप्टन एसके सर जो जीटीओ एक्सपर्ट हैं, वो ये 3 अधिकारी आपकी पूरी की पूरी एसएसबी इंटरव्यूज की गाइडेंस देते हैं। ये पूरा कोर्स कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के नेतृत्व में चलता है। हमारी रांची ब्रांच में खुद ब्रिगेडियर अमर नारायण सर हैं जो इलाहाबाद बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, यानी कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की इलाहाबाद ब्रांच हो, रांची ब्रांच हो या दिल्ली ब्रांच हो, सारे ब्रांचेस में एसेसर्स हैं। तो अगर आप रिटन के सेफ स्कोर में हैं तो आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी जो एसेसर्स के मार्गदर्शन में आपको एसएसबी की तैयारी कराती है। दूसरा फैक्टर जो आपको देखना है वो ये देखना है, क्या अकेडमीज के पास जीटीओ ग्राउंड है या नहीं है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास खुद का जीटीओ ग्राउंड है, बहुत बड़ा जीटीओ ग्राउंड नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड में बेसिक प्रिंसिपल्स सिखाए जाते हैं। तो एस्पिरेंट्स, कभी भी अगर आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की कोचिंग ढूंढ रहे हो तो इन 2 फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा हाईलाइट करिएगा, बहुत ज्यादा रिसर्च करिएगा कि जहां आप एसएसबी की कोचिंग कर रहे हैं वहां कोई एसेसर है या नहीं है। दूसरा, क्या वहां ग्राउंड है या नहीं है। तीसरा, क्योंकि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जो ग्रुप साइज है वो 10 कैंडिडेट्स का है, इसलिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में भी हम 10 बच्चों का एक बैच बनाते हैं। अगर हम 20, 25, 30, 35 बच्चों का बैच बनाएंगे तो 1-to-1 एसेसर कैंडिडेट्स को असेस नहीं कर पाएगा। तो कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के इंस्ट्रक्शंस अनुसार हमारा एक एसएसबी का बैच 10 कैंडिडेट्स का होता है। इसलिए कैंडिडेट्स, अगर आप
एसएसबी कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो तीसरा फैक्टर खुद जाके क्लास में चेक करिएगा कि क्या सही में 10, 15, 20, 25, 30 का ग्रुप है या फ्रंट ऑफिस वाले गलत इंफॉर्मेशन देके एडमिशन ले रहे हैं। कभी भी एसएसबी इंटरव्यू की कोचिंग देखेंगे तो इन 3 पैरामीटर्स के साथ साथ चौथा पैरामीटर है स्टे और हॉस्टल। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास खुद की एसएसबी डॉर्मेट्री है जिसके ओनर कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर हैं। जहां वो रहते हैं वहीं ऊपर डॉर्मेट्री चलती है। एक तरीके का माहौल मिलता है कैंडिडेट्स को, जैसे एसएसबी बोर्ड में माहौल मिलता है, जैसे एसएसबी बोर्ड में बंकर बेड्स में सोते हैं कैंडिडेट्स, वैसे ही यहां पे एसएसबी की डॉर्मेट्री में सोते हैं और सेम तरीके का माहौल मिलता है। ये 4 फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की कोचिंग ढूंढ रहे हैं, स्पेशली एनडीए एस्पिरेंट्स, बिकॉज नेशनल डिफेंस एकेडमी में एसएसबी का पास रेट 3.16% है। यानी कि 100 कैंडिडेट्स जो रिटन पास करके गए हैं, जब वो इंटरव्यू देते हैं तो 3 पास होते हैं। उन 3 में से अगर आप अपने आप को एक देखना चाहते हैं तो आपको इन चारों फैक्टर्स के साथ आखिरी 5वां फैक्टर देखना है, पुराने रिजल्ट्स। पिछले 20 सालों में 651 ऑफिसर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एनडीए को दे चुका है। हर बैच में, हर एनडीए के बैच में हमने रिजल्ट्स दिए हैं। हर 6 महीने में त्रिशूलियन एनडीए पहुंचता है। यहां तक कि एनडीए 152nd कोर्स में ऑल इंडिया 400 में से 2 कैंडिडेट्स, शौमिक चटर्जी जो वेस्ट बंगाल का था और संचित चतुर्वेदी जो मध्य प्रदेश सागर का था, वो भी यहीं के प्रोडक्ट हैं। यानी कि लेगेसी ऑफ रिजल्ट्स है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास। अगर ये 5 फैक्टर्स हैं तो वो गुड टू गो एसएसबी कोचिंग है, वो गुड टू ज्वाइन एसएसबी कोचिंग है। क्योंकि आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो खुद से ये रिसर्च करें और फिर जाके एसएसबी इंटरव्यू की कोचिंग करें। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया हो रिटन के बाद एसएसबी इंटरव्यू कैसे होता है। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, जल्दी हम लाएंगे नई वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।